Hello, friends. After the discussion of asexual reproduction, here we are starting our discussion that is with sexual reproduction. जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कशन ख़त्म कर लिया तो हम इस चैप्टर का आगे का 1.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं. अब ये जो टॉपिक है उसके अंदर आपको कुछ टर्म्स बेसिक सीखने के, लर्न करने का, अंडरस्टैंड करने का है. और वो जो टर्म्स हैं वो उसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसको हम बोलेंगे जुवेनाइल फेज. व्हाट इज द जुवेनाइल फेज? ओके. अब जुवेनाइल फेज यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों वे से लर्न करने का है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. दोनों कैटेगरी के अंदर हमको स्टेप बाय स्टेप देखने का है, लर्न करने का है. अब एनिमल्स से रिलेटेड ये वर्ड आता है, इट इज जुवेनाइल फेज. व्हाट इज मीनिंग ऑफ जुवेनाइल फेज? तो जुवेनाइल फेज इज सेड टू बी द सच एज एट विच या इन विच द एनिमल कैन नॉट एबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस. इट इज नोन एज जुवेनाइल फेज. The same phenomena can be discussed as a vegetative phase in plants. मतलब पहले के ज़माने में ऐसा बोला जाता था कि अगर मैंगो लगाओ तो बेटे का बेटा या बेटा मैंगो खाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंगो का जो वेजिटेटिव फेज है कुछ लंबा होता है. नेचर के अंदर आपने कुछ प्लांट्स भी देखे होंगे कि जिसके अंदर वेजिटेटिव फेज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज वेरिएशंस में आ सकता है. नेक्स्ट अभी हम प्लेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे. अब प्लेंट्स के अंदर तीन वर्ड बेसिकली यूज होते हैं: एन्युअल प्लांट, बायएन्युअल प्लांट, पेरिनियल प्लांट. एन्युअल कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन. आप मेज बोल सकते हो, मतलब मेज का अगर सीड जमीन में लगाओ उसके बाद उसका एक सीजन कंप्लीट होगा, और वो सीजन कंप्लीट होने के बाद आप उसको जितना मर्जी पानी दो, प्लांट हार्मोन्स की ट्रीटमेंट दो, लेकिन वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ये वर्ड एन्युअल प्लांट्स, होल प्लांट सेनेसेंस कैटेगरी में बातचीत कर चुके हो. पेरिनियल प्लांट के अंदर मैंगो बोल सकते हो, नीम ट्री बोल सकते हो कि इसके अंदर 1 से ज़्यादा साल तक सर्वाइव करता है. बायनियल प्लांट में प्रॉब्लम आता है. कई बार बच्चों ने पूछा है कि सर बायनियल प्लांट हमको समझाओ. तो बायनियल प्लांट का एक एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करूँ तो बायनियल प्लांट का एक एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं कैरेट. मतलब कैरेट का मान ले बीज जमीन में लगाए तो रेडिकल में से रूट सिस्टम डेवलप होता है और यहाँ पे कैरेट जनरेट हो जाएगा. कैरेट इज अ नॉर्मल टैप रूट सिस्टम विच स्टोर्स फूड. ऊपर की तरफ उनके लीव्स डेवलप हो जाएंगे, लीव्स. ओके. और कैरेट, दिस इज कैरेट डेवलप हो जाएगा. अब अगर वो कैरेट को एक सीजन के बाद अगर दूर ना करे और अंदर पड़ा रहे तो भी एक सीजन के बाद क्या होगा, उसका पूरा के पूरा एबो ग्राउंड जो शूट सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको अपन शूट सेनेसेंस कैटेगरी में 11th में पढ़ते थे. एक सीजन के बाद शूट डिस्ट्रॉय हो गया, अंदर एज इट इज गाजर पड़ा रहा. नेक्स्ट सीजन के अंदर क्या होगा कि इसी गाजर में से यहाँ से वापस लीव्स डेवलप होंगे और फिर पूरा इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होगा, और अब उसके ऊपर फ्लावरिंग बनेगा, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग बनेगा और ये पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो अब बायनियल प्लांट एग्जाम्पल कैरेट लाइफ साइकिल उन्होंने 2 सीजन में कंप्लीट किया, इसलिए अपन उसको बायनियल कैटेगरी में डालते हैं. इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं. अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना. अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातचीत हो रही है तो फ्लावर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेन चैप्टर नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. बेम्बू एक ऐसा प्लांट है कि उसके ऊपर फ्लावरिंग 50 to 100 ईयर्स के अंदर एक बार आता है. इन स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना इज सच अ प्लांट इन विच द फ्लावरिंग अकर्स 12 ईयर्स वन टाइम. मतलब 12 साल में एक बार उसके अंदर फ्लावरिंग आता है. फर्दर इवेंट्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इज विद एनिमल्स. जब मैं एनिमल्स की बातचीत कर रहा हूँ तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जुवेनाइल फेज सम मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल changes occur and they are and after that they are responsible for the sexual reproduction. They prepare themselves in sexual reproduction. अब इसके अंदर आगे का देखें तो जो हैन मुर्गी, उसके अंदर
यहाँ पे जस्ट मैं एक वर्ड समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। एक है सीजनल ब्रीडर्स और एक है कंटिन्यूस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर्स जो है ना हकीकत में बर्ड है, टेक्निकली जो जितने भी बर्ड्स हैं, द ब्रीडिंग सीजन इज समर। समर के अंदर उनका ब्रीडिंग सीजन होता है क्योंकि द गोनेड्स आर फंक्शनिंग ड्यूरिंग समर, मतलब समर होता है तब उनके गोनेड्स फंक्शन में आते हैं। लेकिन ह्यूमंस ने, हमने वो बर्ड्स को एक्सप्लॉइट किया है, और वो एक्सप्लॉइटेशन इस हद तक किया है कि हम जो एग, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन वर्ड है यहाँ पे, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, हैन को इतनी एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, हॉर्मोन्स का हम उसको इंजेक्शंस देते हैं, बहुत अलग अलग एंगल से ट्रीट करते हैं, इतनी गर्मी रखते हैं क्योंकि, तो और वो सिचुएशन में आर्टिफिशियली हम हैन का एक प्रोडक्शन एनुअल ले सकते हैं। तो continuous breeders can breed lifetime, and seasonal breeders, birds are technically seasonal breeders, but in the captivity condition we have commercially exploit the birds to lay eggs every year, every can say throughout the life. Now further events, एक वर्ड आता है नॉन प्राइमेट और प्राइमेट एनिमल्स। नॉन प्राइमेट के अंदर ओस्ट्रस साइकिल आता है और प्राइमेट के अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल आता है। ओस्ट्रस साइकिल और मेस्ट्रुअल साइकिल डिस्टिंग्विश डिफाइन द वर्ड के अंदर अगर अपन देखें तो ओस्ट्रस साइकिल के लिए आपको एक वर्ड याद रखने का, ओवीपेरस एनिमल। अगर आप ओवीपेरस याद रखो, ओस्ट्रस साइकिल ओवीपेरस, मेस्ट्रुअल साइकिल वीवीपेरस, ओके। और ये डिस्टिंग्विश पैटर्न से भी याद रखने का कि डिफाइन द टर्म, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओस्ट्रस साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल। So at the end of ostrus cycle, egg cells are produced. At the end of menstrual cycle, there is the cyclic changes occur in the endometrium. Calcareous cells are protected here. The calcareous eggs are not protected. Oviparous animals generally, birds. Okay, oviparous के अंदर birds आते हैं. Okay, generally they are protected in eggs. And oviparous animal, the development takes place outside the body. Fertilization takes place inside. और ओवीपेरस के अंदर एक टिपिकल वर्ड एग्जाम्पल है आउटसाइड फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इन एग्स के अंदर एग्जाम्पल देखे तो फिशेस के अंदर, फ्रॉक्स के अंदर एग प्रोड्यूस होता है और जो एग है वो बॉडी के बाहर जाता है और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के बाहर ही होता है। आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करें। 1.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Basically, sexual reproduction is further divided into three main stages. Among them, pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. बेटा, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाते टाइम पे मैं लगभग ये डिजिट्स फॉलो कर रहा हूँ जिससे आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक टेक्स्ट में किधर है पता पड़े। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, बेस है, और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर से 11th और 12th अगर आप अच्छे से करो और मेरे जो कीवर्ड्स बोल रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ तो लगभग 80 to 85% क्वेश्चंस नीट के अंदर भी उसी टर्म्स के आसपास से ही निकलेंगे, संभालेगा और मेमोराइज करते जाने का। ओके, अब जब हम बात कर रहे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन और उसके बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर सब हेड्स डिवाइडेड है जिसमें अपन दो टॉपिक्स पढ़ने वाले सब हेड्स हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट्स प्रोडक्शन, हाउ द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब जो गैमेट प्रोडक्शन की बातचीत हो रहा है उसमें कुछ टर्म्स समझने के, उस इस पर्टिकुलर दो वर्ड्स के, ये यहाँ पे आपको दो वर्ड लर्न करने के। एक को हम बोलते हैं होमोगैमेटिक, दैट इज होमोगैमेटिक, होमोगैमेट्स, और ऑल्सो इट इज नोन एज आइसोगैमेट्स। और एक वर्ड और लर्न करने का जिसको हम बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स। What is iso or homogametes?
तो इफ मॉर्फोलॉजिकली यू आर लुकिंग एनी गैमेट्स एंड इफ दे बोथ लुक्स लाइक सेम, दो गैमेट्स के अंदर मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, वो अगर कंफ्यूजन समझ में ना आए कि हाँ क्या किया जाए, तो उसको अपन आइसोगैमेट्स पढ़ेंगे। और अगर देखने से ही पता पड़ जाए कि इसमें मेल कैसा होगा और फीमेल कौन सा होगा, अगर ह्यूमन की बातचीत करें तो एग सेल और स्पर्म सेल्स, मतलब यहाँ पे मेल स्पर्म सेल हेड मिडिल पीस टेल वाला होता है और एग सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मॉर्फोलॉजिकली देखने से ही पता पड़ जाए ओके कि मेल कौन सा होगा फीमेल कौन सा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज जस्ट से टू बी द हेट्रोगैमेटिक। मॉर्फोलॉजिकली पता पड़ जाएगा कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा। तो होमो का मतलब होता है सेम, आइसोगैमेट्स, और हेट्रोगैमेट्स डिफरेंट। उसके बाद का एक इवेंट आता है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अगर मैं पढ़ाता जाऊं तो वर्ड है प्लेंट्स के अंदर, पर्टिकुलर प्लेंट्स के अंदर हम एक वर्ड पढ़ते हैं होमोथेलिक, और उसको मोनेशियस कंडीशंस भी बोलते हैं। अब मोनेशियस कंडीशंस बेसिकली फंगई और कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है कि होमोथेलिक और मोनेशियस एक ही बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पैदा होते हो तो अपन उसको होमोथेलिक बोलेंगे। और दूसरा एक वर्ड यहाँ पे अगर अपन देखें तो हेट्रोथेलिक, मतलब डायशियस कंडीशंस। अब डायशियस कंडीशंस ब्रायोफाइट्स के अंदर एक एग्जेम्पशन है जो बुक में प्रिंटेड है, वो आपको फॉलोअप लेने का है कि मार्किनशिया इज एन एग्जांपल व्हिच इज अ ब्रायोफाइट। मार्किनशिया इज अ ब्रायोफाइट विच पोजेस हेट्रोथेलिक कंडीशंस। और उसी तरह से एक अलगी है, बुक के अंदर इस एंगल से प्रिंटेड नहीं है, कि कारा के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही के ऊपर आता है। मैं बुक के इस पेज की ये दोनों की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 12 के ऊपर से आपको देख लेने का। अब नेक्स्ट, जब हम यही चीज प्लांट्स में, लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बातचीत कर रहे हो, एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये जो कंसेप्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एंजियोस्पर्म produces flowers. When they produce flowers, basically flowers are two types, unisexual और bisexual. Okay? अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर तो कोई टेंशन नहीं, और बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर जब अपन यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर्स की बातचीत करें तो बायसेक्सुअल में तो एक ही प्लांट के ऊपर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ रहे हैं। यूनिसेक्सुअल कंडीशन जो है तो यूनिसेक्सुअल में दो वर्ड हो सकते हैं। एक को अपन बोलते हैं यूनिसेक्सुअल के अंदर टू जो कंसेप्ट अपने को समझने का है, एक को हम बोलते हैं मोनेशियस और एक को हम बोलते हैं डायशियस। अब मोनेशियस कंडीशन का एग्जाम्पल देखें तो मेज एक ही बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हो तो हम उसको बोलेंगे मोनेशियस। डायशियस का मतलब होता है टू। अब ये भी मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक देता हूँ, डायशियस डी और उसको एक थोड़ा सा लंबा कर देने का और आपको बोल देने का पपाया। पप्पा इज एग्जाम्पल ऑफ डायशियस, मतलब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही बॉडी पे हो। मेज के अंदर क्या होता है, मेज में बेटा तो नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ लीफ एक्सल पे फीमेल फ्लावर आता है, टॉप पे मेल फ्लावर आता है, तो मोनेशियस है। और डायशियस पपाया, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग, तो उसमें हम बात करेंगे दैट इज पपाया।
अब गैमेटोजेनेसिस का जब भी बातचीत हो रहा है तो एनिमल्स के लिए कुछ टर्म्स और हमको यहाँ पे लर्न करने के हैं, और वो जो टर्म है उसको देखे तो एक आता है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मतलब व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइट, और it is also known as bisexual. This term I am trying to explain, that is with animals की बातचीत कर रहे हैं। Hermaphrodites और bisexual means one body, male and female both reproductive organs if they are present is known as hermaphrodite. Example हम लीच बोल सकते हैं, अर्थवॉर्म बोल सकते हैं, टैपवॉर्म बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट for the gametogenesis one event is most important one, और जो gametogenesis करने के लिए जो मेन इवेंट है जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। बच्चा कॉन्सेंट्रेट करना, एक थंब रूल है, थंब रूल कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। दिस इज थंब रूल। Whatever the plant body or animal's body, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, it is haploid or it is diploid। दोनों कंडीशन में गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे। अब हैप्लॉइड बॉडी, हैप्लॉइड गैमेट कैसे बनाएगा? तो हैप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स बाय माइटोसिस, that you have learned in again previous standard, and diploid body produces haploid, that is through meiosis। तो meiosis करके डिप्लॉइड बॉडी गैमेट्स बना सकते हैं।